हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट आईटीआई रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो इस स्टडी चैनल के माध्यम से आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत कम्युनिकेशन सिस्टम के टॉपिक पर एनालिसिस करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम हिंदी बोले तो संप्रेषण संप्रेषण है ना। तो यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है। बेसिकली यह आईटीआई फर्स्ट ईयर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर ऑल ट्रेड के लिए कंपलसरी है। तो चलते हैं और इस पर एनालिसिस करते हैं। यह बेसिकली सभी के अंतर्गत आता है, जितनी भी आईटीआई ट्रेड है सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंपलसरी है। तो संप्रेषण बेसिकली अगर कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक अपना होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक, ओरल जिसे हम बोलते हैं। एक तो हम लिखित कम्युनिकेशन करते हैं है ना, पत्र वगैरह, और एक मौखिक है ना, ओरली। तो कम्युनिकेशन बेसिकली कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का। अब कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? ये तो मैंने कम्युनिकेशन बताया। कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली एक होता है अपना ट्रांसमीटर, दूसरा होता है अपना रिसीवर। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की गई, ट्रांसमिट की गई, तो ये क्या करेगा? रिसीव करेगा, राइट। तो इनके बीच जो सिस्टम होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बात समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम की जो आधुनिक तकनीक है वो क्या क्या है। देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हो, ईमेल जिसे बोलते हैं, इंटरनेट, फैक्स, वॉइस मैसेज करते हो आप व्हाट्सएप पे या किसी पे भी सोशल मीडिया पे, राइट। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, आप वेबसाइट बनाते हो, अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हो। अर्थात कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों को। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे बोलते हैं, लैन, मैन, वैन, सेल्यूलर फ़ोन जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है, राइट। ये सभी आपके क्या हैं? कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। इन सभी से क्या किया जाता है? कम्युनिकेशन। तो समझ में आ गया आपको? कम्युनिकेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, लिखित और मौखिक, यानी रिटन एंड ओरल। अब क्वेश्चन कह रहा है हाथ मिलाना, हाथ मिलाना उदाहरण है। तो हाथ मिलाना सीधी सी बात है, क्या करोगे आप? स्पर्श करोगे। तो स्पर्श अभिव्यक्ति, ना कि प्राथमिक हो सकता है, ना कि मौखिक। हाथ मिलाना क्या है आपका? स्पर्श अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह होता है। ऊर्ध्वगामी का मतलब है ऊपर की ओर। जो ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर कम्युनिकेशन का प्रवाह क्या कहलाता है? सीधी सी बात है, ऊपर की ओर होगा कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट, बच्चे को प्यार से बोलने पर मुस्कुराना, उसका मुस्कुराना। बच्चे को प्यार से बोले तो वो मुस्कुराने लगता है, तो वो क्या दर्शाएगा इसमें से? ये सकारात्मक प्रतिपुष्टि, उसकी समझ, उसका स्वभाव, कोई नहीं। देखो, उसकी समझ तो नहीं कह सकते, ना ही उसका स्वभाव, है ना। अगर हम बात करें, बच्चे को प्यार से जब हम बोलेंगे तो उसकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो उसका क्या दर्शाता है? पॉजिटिव फीडबैक दर्शाता है ना। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि दर्शाएगा वो जब हम उसे प्यार से बोलते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति अपने पूरे दिन का कितना प्रतिशत भाग विभिन्न प्रकार की संचार क्रियाओं में बिताता है। अगर हम बात करें व्यक्ति अपने पूरे दिन का कितना प्रतिशत, तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम कितना रहता है आपका? 70 से लेके 80% आदमी क्या करता है? पर डे स्पीक करता है ना, बोलता रहता है। ये रेंज है एक, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा है अपना? सी दिखाई दे रहा है, सी लगा दो। बेसिकली इतना तो बोलता ही है वो। नेक्स्ट,
हाथ आँख से इशारा करना किस प्रकार का संचार है, यानी कम्युनिकेशन है। हाथ आँख से इशारा करना किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो अपना कैसा कहला है, मौखिक तो है नहीं है, मौखिक में क्या करते हैं हम बोलते हैं, वाचिक भी नहीं है, शाब्दिक भी नहीं है, शाब्दिक में भी हम कुछ बोलेंगे, अशाब्दिक, राइट। क्या है अशाब्दिक, हाथ व आँख से इशारा करना क्या कहलाता है, अशाब्दिक। तो डी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है यदि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत अधिक होता है तो पक्षकारों द्वारा सूचनाओं पर प्रतिक्रिया करने एवं उन्हें समझने में देरी की गलती होती है। देरी की गलती होती है संप्रेषण की कौन सी भाषा है। तो सीधी सी बात है, जब देरी होती है तो उस पर चीज़ क्या होगी, लोडिंग होगी, ज़्यादा लोडिंग होगी, तो इसलिए उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो अब एक आपका ठेला है, उसको ले जाना है आपको, तो अगर खाली रहेगा तो आप तुरंत ले जाओगे उसे भगाते हुए, है ना, और लोडिंग रहेगी तो उसे टाइम लगेगा। अर्थात वही कह रहा है कि यदि सूचनाओं को आदान प्रदान बहुत अधिक होता है तो पक्षकारों द्वारा सूचनाओं पर प्रतिक्रिया करने एवं उन्हें समझने में देरी की गलती होती है। तो देरी की गलती क्या होता है, सूचनाओं में अधिभार, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें क्या हो, ओवरलोडिंग हो। नेक्स्ट संप्रेषण की बाधा है, यानी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में क्या है, ऐसा रुकावट आता है। तो संस्थागत आकार, भाषागत समस्या, मानसिक स्तरीय भिन्नता, बिल्कुल सही है ये तीनों। संस्थागत आकार, कोई एजुकेटेड है कोई अनएजुकेटेड है, तो दोनों के बीच क्या हो सकता है, बाधा हो सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है ना। भाषागत समस्या, मान लो कोई इंग्लिश बोलता है कोई हिंदी बोलता है, तो दोनों के बीच क्या हो सकती है, बाधा हो सकती है। मानसिक स्तरीय भिन्नता, मान लो कोई पागल है कोई मतलब समझदार व्यक्ति है, तो पागल और समझदार के व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन की क्या होगा, बाधा होगी। तो उपरोक्त सभी संप्रेषण में तकनीक शब्दावली की बाधा को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो मानक शब्दावली का उपयोग करना, शब्दावली को दोहराना, शब्दावली का अनुवाद करना, विशेषज्ञों से परामर्श। तो संप्रेषण की तकनीक में शब्दावली की बाधा दूर करने के लिए मानक शब्दावली का उपयोग किया जाए, ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन प्रकार है द्विमार्गीय, सतत, सर्वव्यापक और उपरोक्त सभी। तो सभी, क्योंकि द्विमार्गीय भी होता है, क्योंकि एक होता है अपना ट्रांसमीटर, है ना, और एक होता है अपना रिसीवर, ये सेंड करेगा तो ये दो लोगों के बीच होगा, तो इसलिए क्या कहलाती है प्रक्रिया, द्विमार्गीय। सतत मतलब कंटिन्यूअस, सर्वव्यापक मतलब सर्वव्यापक का मतलब समझते ही हो, तो आपका क्या होगा, डी इज राइट आंसर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।